गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, जब हमारा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होंगी। एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किए थे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किए थे, टोटल एनर्जी फाइंड आउट किए थे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली थी, पोटेंशियल एनर्जी यानी ई पी इक्वल्स टू कितनी निकली थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और टोटल एनर्जी कितनी निकली थी, हाफ के ए स्क्वायर। इसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एनर्जी, तो एट मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होती है, मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे क्या होती है, मिनिमम। हमने डिस्प्लेसमेंट लिए थे जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था, x प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय √2। और उसके बाद हमने एक डिस्प्लेसमेंट लिए थे x इक्वल्स टू a/2, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी 25% निकली थी और काइनेटिक एनर्जी 75%। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो हमने रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट चैप्टर में हमने कोनिकल पेंडुलम देखे थे। कोनिकल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π t इक्वल्स टू 2π √L cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ये क्या होता है हमारा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब आज हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, जो कि होता है 2π √L cos L डिवाइडेड बाय g। ओके, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ massless inextensible flexible string from a rigid support। क्या बोल रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम है, जो कि क्या है कि एक हेवी पार्टिकल है जो सस्पेंडेड किया है किससे, मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से, फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से क्या किया है, रिजिड सपोर्ट्स जो है हेवी पार्टिकल और रिजिड सपोर्ट से अटैच है, और उसकी जो स्प्रिंग है वो क्या है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल। ओके, तो देखो आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये क्या है हमारी रिजिड सपोर्ट, ये क्या है हमारी रिजिड सपोर्ट है। ये इस तरह से हमारा एक क्या है, हेवी पार्टिकल, जो कि क्या हो रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। ओके, तो देखो इसके ऊपर की ओर क्या, जो रिजिड सपोर्ट से अटैच है, तो ऊपर की ओर क्या होता है, जिससे वो अटैच होता है उधर साइड क्या रहता है हमारा, टेंशन। ओके, तो ये T' हो गया। यहाँ पे कुछ इस तरह से जब ऑसिलेट होगा हमारा हेवी पार्टिकल, इस तरह से ये ऑसिलेट होगा, तो इसमें कुछ एंगल बनेगा, जिसको क्या बोले हमने, ये थीटा, जो कि क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप देखो ये मास है, यहाँ पे एक हेवी पार्टिकल यहाँ पे अटैच है एक स्ट्रिंग से, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब आपको पता है कि ये जो वेट है इसका वो क्या रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। यानी आपको पता है कि जब हम अर्थ में खड़े रहते हैं तो हमें हमारे ऊपर भी क्या होती है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है। तो हमारा जितना वेट है उतना ही वो ग्रेविटी क्या करती है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही वेट करती है, जब हम क्या होते हैं, बैलेंस हो पाते हैं। तो देखो ये जो हेवी मासलेस जो हेवी पार्टिकल है, ये जो बॉब है, वो उसको कौन इसको आगे की ओर पकड़ के रखा है, ये टेंशन। ये जो नीचे की ओर जो ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है, इसको बैलेंस करने के लिए कौन इधर अटैच है, वो है टेंशन। ओके, अब इस ग्रेविटी को इस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, mg sin थीटा। ओके, यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, तो जिसके साथ में एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ओके,
अब देखो ये जो है इस तरह से ये क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अ पार्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। है ना, यही है कि हमारा जो एक क्या है, एक स्मॉल हेवी स्फीयर है जो किससे सस्पेंडेड है, लाइट्स एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग क्या है वो लाइट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और जो कि किससे अटैच है, रिजिड सपोर्ट से। ओके, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड। सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डिफाइन करना है, तो देखो एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेवी स्फीयर। ओके, यानी बॉब, यानी जब हम क्या करेंगे, किसको डिफाइन कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ, सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम जब डिफाइन करेंगे तो किस तरह से किया जाएगा, उसकी लेंथ क्या है, बोल रहा है कि इस तरह से रिजिड सपोर्ट से जो अटैच है, तो जो जहाँ तक कि हमारा क्या है यहाँ पे बॉब अटैच है, तो इस बॉब के सेंटर से यहाँ पे इसके रेडियस आर, स्मॉल आर होगा, तो यहाँ से क्या है हमारी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेवी स्फीयर, यानी जो सेंटर है किसका, बॉब का, वहाँ से उसका डिस्टेंस यानी क्या होती है वो हमारी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, अब इसमें देखो क्या क्या लिया गया है, वेव एल इज अ कैपिटल एल। ओके, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि क्या है, ये हमारा आर है, स्मॉल आर, और ये क्या है हमारी एल, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस आर। ओके, स्मॉल एल प्लस आर। स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, आर क्या है हमारी रेडियस ऑफ बॉब, टी क्या है टेंशन इन द स्ट्रिंग, थीटा क्या है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एम जी क्या है हमारा वेट ऑफ बॉब। उस तरह से दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किए थे। देखो दो कंपोनेंट में हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिजॉल्व हुआ था, तो क्या है, देखो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ था हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट एम जी, वेट ऑफ बॉब, एम जी कॉस थीटा जो कि क्या है रेडियल कंपोनेंट अलॉन्ग स्ट्रिंग। ओके, एम जी साइन थीटा क्या है टेंजेंशियल कंपोनेंट अलॉन्ग अ पाथ। अब इसके ऊपर, ये डायग्राम के ऊपर, ये जो हमारे बॉब है इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट फोर्स कौन सा है, टेंशन। टेंशन जो कि क्या है वर्टिकली अपवर्ड है। देखो टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, फर्स्ट फोर्स कौन सा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेकेंड फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट एम जी इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्या है जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट एम जी है वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट एम जी इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, और क्या हुआ है देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेट एम जी जो है वो रिजॉल्व हुआ है दो कंपोनेंट में, क्या है एक एम जी कॉस थीटा और एक कौन सा है एम जी साइन थीटा। ओके, द रेडियल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा अलॉन्ग अ स्ट्रिंग विच इज़ बैलेंस बाय द टेंशन टी डैश। ओके, जो एम जी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, टी डैश को। उसके बाद the tangential component mg sin theta perpendicular to the string is the restoring force acting on a mass m tending to return it to the equilibrium position। okay, जो mg sin theta है वो किसको परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर है, और ये क्या रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। देखो रिस्टोरिंग फोर्स यानी जब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। तो क्या हो रहा है कि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फिर से यहाँ जाकर फिर अगेन कहाँ मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन से अगेन कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन में। तो ये क्या एक स्प्रिंग की तरह क्या कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या परफॉर्म कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, स्ट्रिंग इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास एम। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। अब देखो F इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे हो जाएगा, हमारा क्या है फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। अब ये जो स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर क्या है एम जी साइन थीटा, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। ओके, माइनस एम जी साइन थीटा। तो देखो F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एफ एंड थीटा आर अपोजिट डायरेक्टेड।
जो फोर्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, एज अ थीटा इज अ वेरी स्मॉल, थीटा क्या बोल रहा है, वेरी स्मॉल, थीटा लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्री। अब देखो थीटा लेस और इक्वल्स टू 10 डिग्री कैसे है, तो देखो इसमें डायग्राम में ये जो मास है, ये जो बॉब है इस तरह से ऑसिलेट होगा, तो ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे इसका जो एंगल है वो कम होते होते आएगा, कम होते होते आएगा, इसका मतलब कितना कम हो रहा है, 10 डिग्री से भी कम। ओके, तो हमें साइन थीटा को क्या कंसिडर करना है, थीटा। ओके, साइन थीटा किसके सिमिलर है, थीटा के, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी थीटा। ओके, तो स्मॉल एंगल, अब आपको पता है, देखो स्मॉल एंगल यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, ये हमारा क्या रहता है, एक मिनट, ये इस तरह से हमारा एक सर्कल रहता है। ओके, ये हमारा इस तरह से हमारी इनिशियल पोजीशन और ये क्या होती है, फाइनल पोजीशन, यहाँ कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है, रेडियस आर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स बाय आर होता है। उसी तरह से देखो यहाँ पे इस तरह से आर्क बन रहा है, ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल एल हो गई, और ये क्या हो गया हमारा एक्स, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आर्क बन रहा है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी क्या हो जाएंगी, एक्स बाय एल। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय एल, यानी क्या कि जो हमारा थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय एल। अब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बाय एल, तो थीटा की जगह जब हम क्या पुट करेंगे, एक्स बाय एल, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी। ओके, माइनस एम जी, थीटा की जगह क्या पुट करना है, एक्स बाय एल, तो एक्स बाय एल पुट कर लिए। अब जो है एम जी एल आर कॉन्स्टेंट है ना, जो मास है किसका, बॉब का मास क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर लगने वाली एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी कांस्टेंट रहेगी। अब क्या हो जाएगा कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो देखो आर एफ restoring force is directly proportional to the displacement and is oppositely directed. ओके, restoring force है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट को, और दोनों के हैं अपोजिट डायरेक्टेड। ओके, दस द सिंपल पेंडुलम परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारा आपको पता है, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम होगा, क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एफ बाय एम। अब आपको पता है कि एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, देखो एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एम जी एक्स बाय एल। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करना है, माइनस एम जी एक्स बाय एल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, यहाँ पे पुट करेंगे क्या, माइनस एम जी। ओके, माइनस एम जी एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय एम होगा, तो ऊपर की ओर जाए, अब क्या कैंसिल होगा, दिस इज एम एम गेट कैंसिल होगा ना, एम एम गेट कैंसिल, एम इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, एम एम गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस जी। ओके, माइनस ओके, तो देखो इस तरह से होगा, देखो एम एम कैसे कैंसिल होगा, इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाय एल इंटू एम, एम एम गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस जी एक्स बाय एल। अब पता है ये जो एक्स है इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस जी बाय एल। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी बाय एल, और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, एक्सलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन आपको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब एक्स इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए बाय एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स। ओके, अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा कितना मिला है, अंडर रूट ऑफ ए बाय एक्स।
और अंडर रूट ऑफ ए एक्स क्या अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, देखो अंडर रूट ऑफ ए बाई एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, जी बाई एल। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ये एल ऊपर चला गया तो टी इक्वल्स टू क्या आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसके ये क्या है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन निकला है ये क्या है हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या निकला, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस टी, सॉरी एल डिवाइडेड बाय जी। अब एडजस्टन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इज़ वेरी स्मॉल। ओके, जो एम्पलीट्यूड हो रहा है जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वेरी स्मॉल है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लार्ज, जो उसकी लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो क्या है, लार्ज है। ड्यूरिंग ऑसिलेशन द बॉब मूव अलॉन्ग अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, जो बॉब है वो किस तरह से मूव हो रहा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन में। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखना है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एन इक्वल्स टू 1/t, एन इक्वल्स टू क्या होती है, एन इक्वल्स टू 1/t। अब टी कितना मिला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इस तरह से 1/g, यानी 1 इस तरह से 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हमें, ये कितनी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।